बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार है। काजू कद्दू के बीज से इसे डेकोरेट कर लेंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार बेसन का हलवा बन रहा है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बेसन 1 कप भर के लिया है और सूजी आधा कप जाएगी। इसमें मज़े की बात, सबसे पहले हम ऑयल नहीं डालेंगे बल्कि बेसन और सूजी को शामिल करेंगे। इसके साथ ही सूजी आधा कप ये भी शामिल कर देंगे। ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए, बस इतना ऑयल इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे तैयार हो जाना चाहिए। ऑयल इसमें 3 हिस्से गया है और एक हिस्सा हमने बचा लिया है। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे और लगातार चम्मच चलाएंगे। इससे यकसा गोल्डन कलर आएगा। इसमें खुशबू के लिए 6 सब्ज़ इलायचियाँ ले लेंगे। इलायची को छिलके इसमें पीस के इसे भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी ये फूलने लगी है। लो हीट पे जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी इसका टेस्ट डेवलप होगा। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपना रंग बदलता जा रहा है और हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। बेसन क्योंकि दाल का बना हुआ होता है, सो इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अच्छी तरह से इसे ना भुना तो इसमें से स्मेल भी आ सकती है। 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसमें हल्का सा सुनहरी रंग आने लग गया है। बेसन और सूजी 1.5 कप थी, सो इसी तरह चीनी भी इसमें 1.5 कप ही जाएगी। चीनी से मुतालिक आपको बताती चलूँ, अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप डाल दीजिएगा और रूटीन में जिस तरह हलवे में थोड़ा सा तेज़ मीठा लोग पसंद करते हैं तो 1.5 कप ठीक रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। सो इसी स्टेज में हम चीनी को शामिल कर देंगे। जिस तरह हमने सोन हलवा बनाया था ना, उसका अच्छा सा कलर था, सो इसका कलर भी बहुत प्यारा सा गोल्डन आ गया है। चीनी डालने के 40 सेकंड्स के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। देखा कितना प्यारा कलर है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे, पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो इस स्टेज में शामिल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखा हुआ है। जब इसमें बबल्स उठते हैं ना, ये सीन मुझे बहुत ही पसंद है। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होता जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ही दानेदार और भुरभुरा सा हलवा बनेगा। पानी और दूध इसमें से खुश्क होते जा रहे हैं और अब इसमें से ऑयल रिलीज होने लग गया है। ये देखिए वैसे तो तैयार हो गया, लेकिन 5 मिनट तक मज़ीद इसी तरह से चम्मच चलाते इसे भूनते जाएंगे। जितना इसे भूनेंगे ना उतने इसमें टेस्ट डेवलप होगा और सूजी का दाना भी खूब अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए ज़बरदस्त किस्म का दानेदार हलवा तैयार हो गया है और अब ये जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है। सो स्टेज पे हीट को ऑफ कर देंगे। बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार है। काजू कद्दू के बीज से इसे डेकोरेट कर लेंगे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे सोन हलवे की रेसिपी भी मिल जाएगी और सोन हलवा जिससे बनता है ना समनक, उसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चने की दाल और गुड़ का मखंडी हलवे की रेसिपी बाय डाइनिंग और आप लिखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी।